नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो पूरे भारत में धूम मचा रही है। आम आदमी पार्टी के तहत पंजाब की हैरान कर देने वाली जीएसटी सफलता। अप्रैल 2025 में पंजाब ने 3,104 करोड़ रुपए के भारी जीएसटी के साथ रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पिछले साल से 11% की छलांग और पिछले महीने से ही 42.91% की चौंका देने वाली वृद्धि है। ये कैसे किया, आइए समझते हैं। 2022 से पहले पंजाब का जीएसटी संग्रह सच कहूं तो कुछ खास नहीं था। 2021 से 22 के पहले 6 महीनों में उन्होंने 8,650 करोड़ रुपए एकत्र किए। ठीक ठाक, लेकिन बहुत अच्छा नहीं। फिर 2022 में आम आदमी पार्टी या आप ने सत्ता संभाली और सब कुछ बदल गया। 2022 से 23 की समान अवधि तक जीएसटी संग्रह 10,604 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, 22.6% की वृद्धि। पहली बार पंजाब ने सिर्फ 6 महीनों में 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। और चरम अप्रैल 2025, जब उन्होंने एक महीने में 3,104 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ। यह अप्रैल 2024 से 11% की वृद्धि और मार्च 2025 से 42.91% की भारी वृद्धि है। ये आंकड़े सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, ये ऐतिहासिक है। तो इस बदलाव के पीछे का रहस्य क्या है, आइए गहराई से जानते हैं। पंजाब के जीएसटी चमत्कार के केंद्र में वो चीज है जिसे आप ईमानदार शासन कहती है। सुनने में सरल लगता है ना? लेकिन ये एक गेम चेंजर है। जब आप सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कमर कस ली और राजस्व रिसाव से सीधे मुकाबला किया। उन्होंने नकली बिलिंग और कर चोरी जैसी चीजों पर नकेल कसने के लिए 2022 में पंजाब माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पारित किया। परिणाम, एक स्वच्छ, अधिक पारदर्शी कर प्रणाली। हरपाल चीमा ने खुद एक्स पर कहा कि फरवरी 2025 तक जीएसटी, आबकारी और वैट सहित पंजाब के कर राजस्व में 12% की वृद्धि हुई, जिसमें अकेले जीएसटी में उस महीने 28% की वृद्धि हुई। उन्होंने सिर्फ 2 वर्षों में विश्वास और पारदर्शिता के कारण 79,000 से अधिक नए करदाता जोड़े हैं। और ये जान लीजिए, उन्होंने ये सब एक भी रुपया कर बढ़ाए बिना किया। ये उस तरह का शासन है जो आपको ध्यान देने पर मजबूर कर देता है। कल्पना कीजिए कि अगर भारत का हर राज्य इस मॉडल का पालन करे, हमारी अर्थव्यवस्था अजेय हो जाएगी। अब आइए इस कहानी के असली एमवीपी के बारे में बात करते हैं, पंजाब की आबकारी नीति। यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। आपने वही शराब नीति अपनाई जिसे उन्होंने दिल्ली में आजमाया था। हाँ, वही जिसने इतना विवाद खड़ा किया और इसे पंजाब में जादू की तरह काम कर दिखाया। दिल्ली में अनियमितताओं के आरोपों के बाद 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया था, लेकिन पंजाब में ये सोने की खान साबित हुई है। आपके बड़े बॉस अरविंद केजरीवाल ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा, दिल्ली में अस्वीकृत नीति पंजाब में कमाल कर रही है। सिर्फ 6 महीनों में पंजाब का आबकारी संग्रह 4,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। आपके शासन के पहले 3 महीनों में ही उन्होंने शराब लाइसेंस और आबकारी शुल्क से 5,448 करोड़ रुपए कमाए। कैसे? शराब व्यापार को सुव्यवस्थित करके, अवैध बिक्री पर नकेल कसकर और ये सुनिश्चित करके कि हर लेन देन ईमानदारी से हो। इससे न केवल आबकारी राजस्व में वृद्धि हुई, बल्कि समग्र अनुपालन में सुधार करके जीएसटी संग्रह में भी मदद मिली। ये एक तीर से 2 शिकार करने जैसा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पंजाब अपनी बात पर अड़ा रहा। यहाँ तक कि जब नीति में बदलाव करने के सुझाव आए तो उन्होंने कहा, नहीं, ये काम कर रहा है। और आंकड़े साबित करते हैं कि वे सही थे। ऐसा तब होता है जब आप एक साहसिक विचार लेते हैं और उसे ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करते हैं। तो पंजाब की जीएसटी क्रांति से बाकी भारत क्या सीख सकता है? बहुत कुछ। पहला, पारदर्शिता ही सब कुछ है। पंजाब की डिजिटल ट्रैकिंग और कर चोरी विरोधी कानूनों ने उनके कर जाल को व्यापक बनाया। उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, साहसिक नीतियों से न डरे। आबकारी नीति दिखाती है कि विवादास्पद विचार भी काम कर सकते हैं यदि आप उन्हें सही ढंग से लागू करते हैं। तीसरा, अनुपालन को आसान और फायदेमंद बनाएं। पंजाब की बिल लाओ इनाम पाओ योजना ने प्रोत्साहन देकर, धमकियां नहीं देकर 93% व्यवसायों को समय पर जीएसटी दाखिल करवाया। और अंत में, नेतृत्व मायने रखता है। आपके ईमानदार शासन पर ध्यान केंद्रित करने से व्यवसायों और नागरिकों के साथ समान रूप से विश्वास बहाल हुआ। यदि महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इन रणनीतियों को अपनाते हैं तो वे अपने लोगों पर अत्यधिक कर लगाए बिना अरबों का राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब सिर्फ एक उदाहरण नहीं स्थापित कर रहा है, यह एक मानक स्थापित कर रहा है। अब आइए उस मुद्दे पर बात करते हैं जिस पर सब चुप हैं। ये है कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। पंजाब की जीएसटी वृद्धि अधिकांश राज्यों से आगे निकल रही है और वह राजस्व गेम चेंजिंग कल्याणकारी कार्यक्रमों का वित्त पोषण कर रहा है। हम 90% घरों के लिए मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य सेवा के लिए 640 आम आदमी क्लिनिकों की बात कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब आप उद्देश्य के साथ शासन करते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? पंजाब की जीएसटी सफलता सिर्फ पंजाब के लिए जीत नहीं है, ये भारत के लिए एक वेकअप कॉल है। ईमानदार शासन, स्मार्ट नीतियां और लोगों के प्रति प्रतिबद्धता किसी भी राज्य को बदल सकती है। गहराई से जानना चाहते हैं
डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ब्लॉग को देखें। ये आंकड़ों, स्रोतों और अधिक जानकारी से भरा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और भारत की सबसे बड़ी कहानियों में और गहराई से जाने के लिए कमेंट में बताएं। क्या अन्य राज्यों को पंजाब के मॉडल की नकल करनी चाहिए? देखने के लिए धन्यवाद।